हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का डिटर्मिनेंट सेक्शन। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो आपके सामने मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं। डिटर्मिनेंट्स में दो वर्टिकल बार्स होते हैं और उसके बीच में कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो जैसे कि ये डिटर्मिनेंट में हम देख सकते हैं नंबर्स लिखे हैं इन 2 रोज एंड इन 2 कॉलम्स। तो इस डिटर्मिनेंट को हम 2/2 डिटर्मिनेंट बोलते हैं। सिमिलरली ये डिटर्मिनेंट में भी वर्टिकल बार्स हैं और हमने नंबर्स लिखे हैं इन 3 रोज 1, 2 एंड 3 एंड 3 कॉलम्स 1, 2 एंड 3। तो इसको हम 3/3 डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो अभी हमें समझ में आ गया कि डिटर्मिनेंट दिखता कैसे। डिटर्मिनेंट में आपको एक चीज याद रखना है कि जितने रोज होते हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं। So in a determinant, the number of rows is equal to number of columns. और हर डिटर्मिनेंट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता। तो ये डिटर्मिनेंट का कोई एक वैल्यू हमें मिलने वाला है, कोई नंबर मिलेगा। वैसे ये डिटर्मिनेंट का भी हमें कोई वैल्यू मिलेगा। और आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो पहले सेक्शन में हम सीखेंगे कि 2/2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालना है। फिर हम सीखेंगे 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालना है। सो लेट अस स्टार्ट विद अ 2/2 डिटर्मिनेंट। वैल्यू निकालने के लिए दो ही स्टेप्स हैं जो हमें याद रखना है। द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट साइंस ऑन टॉप स्टार्टिंग विद प्लस एंड देन माइनस। तो हम प्लस और माइनस लिख देते हैं और फिर हम ये नंबर्स जो लिखे हैं उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे कि पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे और उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई विल राइट इट एज +1 मल्टीप्लाइड बाई 9 और फिर हम 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई विल राइट -2 इंटू 7। और अगर इस स्टेटमेंट को हमने सॉल्व कर दिया तो हमें ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो कंटिन्यूइंग, 1 इंटू 9 इज 9, -2 इंटू 7 इज 14, 9 माइनस 14 इज माइनस। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज माइनस। एक और एग्जाम्पल सीखते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो एक और 2/2 डिटर्मिनेंट है हमारे पास। यहाँ पे भी हम स्टेप 1 में पहले ऊपर साइन लिखेंगे एज प्लस एंड माइनस और फिर हम दोनों नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई विल गेट इट एज +-1 इंटू 8, -1 इंटू 8 एंड -3 इंटू 6। So -3 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। -1 इंटू 8 इज -8, माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 3 6 18। अगर मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट करता हूँ तो 18 - 8 इज 10। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज 10। तो आई होप आपको समझ में आ गया है एक 2/2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अब ऐसे ही हम एक 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी निकालना सीखेंगे और इसमें सेम 2 स्टेप्स रहने वाले हैं। सेकेंड स्टेप थोड़ा सा अलग रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट के ऊपर ऑल्टरनेट साइन लिखते हैं। तो आई विल स्टार्ट विद प्लस, फिर माइनस, फिर वापस प्लस। अब सेकेंड स्टेप थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ पे सिंस हम 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, हम 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो सारे नंबर्स हाइड कर देंगे। तो 1 इस रो में है तो ये रो के सारे नंबर्स में हाइड कर देता हूँ। 1 इस कॉलम में है तो इस कॉलम के भी सारे नंबर्स में हाइड कर देता हूँ। तो मुझे ये मिल जाता है। अब मुझे हाइड करने के बाद अगर आप देख रहे हो मुझे एक सिंपल डिटर्मिनेंट मिल रहा है, एक 2/2 डिटर्मिनेंट। तो जब मैं 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं एक नंबर से नहीं डिटर्मिनेंट से करने वाला। सो आई विल गेट इट एज इक्वल टू +1 मल्टीप्लाइड बाई दिस डिटर्मिनेंट दैट इज 1 2 एंड 5 1। सिमिलरली अभी हम आगे के लिए यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो आई विल गो टू 2 राइट नाउ। और 2 जिस
रो में है उसको भी हम हाइड कर देंगे और जिस कॉलम में है उसको भी हाइड कर देंगे, तो हमें ये मिल जाती। एंड नाउ व्हेन आई हाइड दीज नंबर्स आई एम गेटिंग अ डिटर्मिनेंट जो साथ में नहीं है, बट इसको हम लिखेंगे एक डिटर्मिनेंट जैसे। तो हियर आई विल स्टार्ट विद -2 multiplied by 4, 6, 5, 1. So here the determinant is 4, 6 and 5, 1. ठीक है, अब एक लास्ट नंबर बचा है 3। ऐसे ही हम 3 जिस रो में है उसको हाइड कर देंगे और जिस कॉलम में उसको भी हाइड कर देंगे, तो हमें वापस एक थर्ड डिटर्मिनेंट मिल जाता। So I will cross multiply 3 with that determinant. So I will write it as +3 multiplied by 4, 6, 1। तो अब अगर ये स्टेटमेंट को हमने सॉल्व कर दिया, ये स्टेटमेंट को, तो हमें ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। और ये स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 2/2 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, जो हमने ये वीडियो में ऑलरेडी सीख लिया है। तो पहला स्टेप लिख लेते हैं, हर डिटर्मिनेंट के ऊपर मैं प्लस माइनस लिख देता, प्लस माइनस प्लस माइनस, और फिर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मैं इसका वैल्यू डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, सीधा हमें प्रोडक्ट लिख लेंगे, सो दैट एक स्टेप हमारा बच जाएगा। सो आई विल राइट इट एज 1 मल्टीप्लाइड बाई +1 into 1 is 1 and -5 into 10 is -2. -2 I will write it as it is multiplied by, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो +4 into 1 is 4 and -5 into 6 is -30। फिर हम +3 एज इट इज लिख देंगे और अब एक लास्ट डिटर्मिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो +4 into 2 is 8 and -1 into 6 is -6। उसको फर्दर सॉल्व करने के लिए पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर देता हूँ। 1 into ब्रैकेट विल बी ब्रैकेट ओनली and 1 minus 10 is -9, -2 as it is multiplied by this bracket, 4 minus 30 is -26, +3 as it is multiplied by this bracket, 8 minus 6 is 2। अब मैं ये प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आई विल गेट इट एज -9 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 into 26 is 52, 3 into 2 is +6। Solving it further, 52 plus 6 is 58, 58 minus 9 will give me 49। So this determinant का value is 49। I hope the steps are clear। प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्टेप 1 वी राइट ऑल्टरनेट साइंस ऑन टॉप, तो आई विल राइट प्लस माइनस प्लस, फिर हम -1 से स्टार्ट करेंगे और ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हम हाइड कर देते हैं, आई गेट दिस, और हमें एक 2/2 डिटर्मिनेंट दिख जाता है, तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई विल गेट -1 मल्टीप्लाइड बाई 1870, 1870। फिर हम नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं। अब 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में, हम दोनों को हाइड कर देते हैं, एंड अब हमें एक डिटर्मिनेंट मिल रहा है, तो आई विल मल्टीप्लाई -2 इंटू दिस डिटर्मिनेंट 19 and 72, और अब एक लास्ट नंबर बच जाता है 4। इसके रो और इसके कॉलम को भी मैं हाइड कर देता हूँ और फिर हमें ये डिटर्मिनेंट मिल जाता है। तो अभी हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई विल गेट +4 मल्टीप्लाइड बाई 1918, और अभी हम ये स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर साइंस लिख देता हूँ, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, -1 मल्टीप्लाइड बाई दिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू,
So that would be plus 1 into 2, that is 2, and minus 7 into 8, that is minus 56. फिर मैं माइनस 2 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू, दैट इज प्लस 1 into 2 is 2, and minus 7 into 9 is minus 60p. Plus 4 as it is, मल्टीप्लाइड बाई, अब मैं इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल देता हूँ, तो प्लस 1 into 8 is 8, and minus 1 into 9 is minus 9. Let's solve the brackets now. So minus 1 multiplied by 2 minus 56 is minus 54. Minus 2 multiplied by 2 minus 63 is minus 61. Plus 4 multiplied by 8 minus 9 is minus 1. अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 into 54 is 54. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 into 61 is 122. प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 into 1 is 4. अब अगर मैं 54 माइनस 4 करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 50 प्लस 122, एंड इफ आई ऐड द नंबर्स आई विल गेट 170t. तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज 170t. तो अब अगले वीडियो में हम ऐसे ही थोड़ी और क्वेश्चन लेंगे सो दैट हमारा हाथ ये स्टेप्स में बैठ जाए. एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. बाय.